वेलकम टू एजेंडा 360। हम इस हफ्ते बात करेंगे ऑपोजिशन के हालात की, ऑपोजिशन के अंदर ऑपोजिशन की, और उसके भी अंदर जो मेजर जमात पीएमएल नून है उसकी अपनी अंदरूनी ऑपोजिशन के हवाले से, जिसके हम एक काफ़ी तवातुर से लीडर्स को बुलाते रहे हैं और उनसे एक ही लाइन सुनने को मिली है कि पार्टी का एक ही बयानिया है। नज़रियात शायद फ़र्क हो, लेकिन अब ऐसा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक बयानिया नहीं है। या तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या फिर पार्टी जो है वो खुद थोड़ी बहुत बेवकूफ़ बन रही है, या फिर एक तजाद है और उस तजाद को एड्रेस किए बगैर नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद दोनों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब जनाब प्रेसिडेंट पीएमएल नून कराची आए थे और उनसे हमें मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ। उन्होंने भी ये पोजीशन सामने रखी, मज़ाहिमत और मुफाहिमत की बातें की, और जिस सुबह उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी उसी वक्त की ये सारी बातें हैं। उन्होंने इससे बड़ी अब आप मुफाहिमत की बात शायद कर नहीं सकते अगर आप एक ऐसे वक्त जबकि आपकी पूरी पार्टी वो इमरान खान साहब को और उनकी जमात को नाटसीज का अगली रूप कह रही हो और आप जो है एक नेशनल गवर्नमेंट की बात कर दें। इस सब कुछ के हवाले से हमने, और जो इसके अंदर के जो प्रेशर्स हैं उस हवाले से हमने बात करने के लिए आज इजाज़त दी है नईम अशरफ भट्ट साहब को, हमारे फ्रीक्वेंट एंड फेवरेट इस हवाले से एनालिस्ट हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये शहबाज शरीफ साहब की ये जो मुफाहिमत और मज़ाहिमत वाली जो बात थी उसको ज़रा देखते हैं, उसकी फिर रिप्लाई में मरियम साहिबा ने भी कुछ कहा है वो भी देखेंगे। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या? मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अब ये ओवर सिंप्लिफिकेशंस हैं, ये कराची वाले आदी हैं। ये एमक्यूएम इनके साथ 30 साल से करती आई थी। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को छोटी सी एक रिक्शे के पीछे लिखने वाले शेर की तरह की बात करके एड्रेस करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन उस तरह चीज़ें एड्रेस होती नहीं है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जिस आज़ाद इंतखाब का आप कोशिश कर रहे हैं वो होगा ही जब आप वोट को इज्जत दिलाएंगे, जिसको मरहला कहते हैं, उसको अबूर कर पाएंगे, उस पहाड़ को पहले क्लाइंब करेंगे, उसके बाद ही कोई बात आएगी कि आप एक आज़ाद और अच्छा इलेक्शन करा पाएंगे। वरना इलेक्टोरल प्रोसेसेस आप जितने ऑटोमेट कर दें और जितने न्यूट्रलाइज कर दें और जितने टेक्नोलॉजिकली मॉडर्नाइज कर दें, उस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो पावर्स दैट भी हैं, अगर वो इन्फ्लुएंस करना चाहेंगी तो वो किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लेंगी। लिहाजा एक आवाम की राय को सबसे ऊपर रखना, उसको एक सॉवरेन पावर देना, ये अगर आपकी जद्दोजहद है और अगर इसके सामने रुकावट जो है वो कोई अनइलेक्टेड इदारा आ रहा है तो फिर उसके साथ अगर मज़ाहिमत है तो है। ये नैरेटिव है पीएमएल नून नॉन शहबाज ग्रुप का। शहबाज शरीफ साहब का इस बात को इस तरह रद्द कर देना कि ना मुफाहिमत ना मज़ाहिमत बस इलेक्शन, तो वो किसी बात का जवाब नहीं है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट प्रपोज कर दी, तो अब ये मुफाहिमत नहीं है तो क्या है? यानी ये भी अगर मुफाहिमत नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ साहब पता नहीं क्या किस चीज़ को मुफाहिमत कहते हैं। बहरहाल ये इस हवाले से मरीम नवाज साहिबा की भी एक कमेंट आई, शहबाज शरीफ साहब को पीटीवी पे दिखाया गया ना मुफाहिमत ना मज़ाहिमत, तो मरीम नवाज साहब ने कुछ कहा। पर्सनली थिंक कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात। ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए, अगले जो धांधली के प्लान ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। ये नाजायज नाअहल हुकूमत है, मुसल्लत की गई हुकूमत है। इसका जो एहतसाब है उसको एहतसाब कहना भी ज्यादती है, वो इंतकाम है और इस इंतकाम को जितना फेस कर लिया कर लिया। ये होती है क्लियर लाइन। अच्छा, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की थी उसको डाइल्यूट तो किया। ये एक चीज़ अगर जिक्र नहीं करें तो अनफेयर होगा। एक जलसा भी हुआ था कराची में जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब 3 दिन के लिए इस शहर की तरफ उन्होंने रुख किया था और अच्छा खासा कामयाब जलसा हुआ था। उसके अंदर खवातीन नहीं होनी थी। फिर बहुत जब शोर मचा और समा की ही खबर थी जिसकी वजह से शोर मचा, तो पहले तो डिनाई करने की कोशिश की गई, फिर जो भी हुआ एक यू टर्न हुई और खवातीन को इजाज़त मिल गई। तो कोई 18-20 खवातीन भी थी उस जलसे में, लेकिन काफ़ी सारे मर्द थे। और फजलुर रहमान साहब जिन्होंने पिछले वाले पीडीएम के जलसे में साथ नहीं दिया था,
पीपल्स पार्टी को वो क्राउड लाना पड़ा था जिसको समा ने ही फिर जाते हुए दिखाया था। लेकिन इस दफा फजल रहमान साहब क्राउड लाए थे। वो क्या करके लाए थे इसका नहीं पता, लेकिन एक बड़ा जलसा था जिसको शहबाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया था और कराची के लिए बहुत दिल से बातें की थी और रोए भी थे कराची के लिए। ये भी अगर मैं मेंशन नहीं करूंगा तो अनफेयर होगा। बहरहाल नहीं, अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब सॉरी एक लंबी मैंने इंट्रोडक्शन दे दी। मुझे सर ये नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बस जोश खिताबत थी या ये शहबाज शरीफ साहब के दिल के अंदर की आवाज़ है? ये जोश खिताबत भी थी और उनके अंदर की आवाज़ भी है, लेकिन उनकी ही आवाज़ को उनके अपनी पार्टी के तर्जुमान ने कुछ देर बाद दबा दिया, ये कह कर के ये पार्टी सदर हैं ज़रूर हैं लेकिन ये इनकी ज़ाती राय है। अब आप देखें कि यही पार्टी सदर अगर नवाज शरीफ होते तो क्या जुर्रत हो सकती थी तर्जुमान साहबा की कि वो ये कहती कि ये उनकी ज़ाती राय है, बल्कि फिर किसी ने तस्लीम करना भी नहीं था। तो अब आप ये समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब की जो वैल्यू है पार्टी सदर ज़रूर हैं, वो इतनी ही है जैसे पंजाब के पार्टी के सदर राना सनाउल्लाह हैं, जैसे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हैं या नायब सदर 16 के करीब हैं। उसी तरह इनका भी है कि जब भी ये ऐसी कोई बात करते हैं तो ऊपर से या तो ये देख लें कि एक मैं समझता हूँ ये एम्बेरसमेंट है कि तर्जुमान जो हैं वो कह रही हैं कि ये उनका ज़ाती बयान है। सही बात है, इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट क्या हो सकती है? एक सदर है पार्टी का, एक लाइन ली है उसने, एक इतनी बड़ी बात कर दी है और उनके स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं ये तो उनके अपने ख्याल है। मतलब किस काम के सदर है? हाँ जी, वो बस इसी काम के सदर हैं। उनको तो किसी वक्त तो ऐसे लगता है कि उनका नाम ही ये है कि सदर, जैसे किसी का नाम होता है ना, नाम लेके उन्हें पुकारा जाता है सदर साहब, सदर ये उनका नाम है। तो भी इसलिए शहबाज शरीफ का अगर पूरा नाम लिया जाए तो वो सदर शहबाज शरीफ हैं। तो इसलिए इससे ज़्यादा आप देख लें कि जब भी वो कोई ऐसी बात करते हैं तो ऊपर से एक इस दफ़ा तो तर्जुमान ने कह दिया, मियाँ साहब खुद मैदान में आ जाते हैं और वो धड़ल्ले से कोई ऐसी बात करते हैं। और उन्होंने आपको पता है कि कराची के जलसे में ऐसी बातें की भी, जिसकी वजह से शायद शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया ना मज़ामत ना मुफाहमत, अब हमें फेयर इलेक्शन चाहिए। और ये वाकई ये आवाज़ पार्टी में अक्सरियत की है। आपको याद है कि चंद रोज़ पहले हमने एक खबर दी थी, आपके प्रोग्राम में डिस्कस भी शायद हुआ था कि एक तीसरा ग्रुप है PMLN में जो कि अब ज़्यादा हो गया और वो यही बात कर रहे हैं कि ना मज़ामत ना मुफाहमत, हमें फेयर इलेक्शन चाहिए। और फेयर इलेक्शन के लिए वो हर किसी से बात करने को भी बुरा नहीं समझते, वो इसके लिए तैयार हैं। और ये बात PMLN के जो 15-20 हैं जिनसे मशावरत होती है उनमें तकरीबन आप कह लें 80% ये कह रहे हैं, सिर्फ 20% हैं कि वो 3-4 लोग हैं, वो आपको पता है कि जो अभी भी हार्ड लाइनर हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा क्योंकि पार्टी की अक्सरियत जो है वो यही कह रही है कि हमें मेन डिमांड तो यही है। अब ये तो हो गया, 3 साल गुजर गए, अब आप अगले इलेक्शन की सोचें। फिर एक और अहम बात है मोई साहब कि इनको बहरहाल किसी हद तक मुफाहमत की तरफ भी जाना पड़ेगा मज़ामत के साथ। वो इसलिए कि इनके अपने इलेक्टिबल्स जो हैं वो थोड़ा सा अब डिस्टर्ब हैं और वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, इधर उधर राब्ते भी शुरू हो गए हैं। अब आप ये देखें ना कि पीपल्स पार्टी का कोई इतना वोट बैंक तो अब पंजाब में कोई इतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 2-4 MNA और कुछ MPs ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से राब्ते शुरू कर दिए और उन्हें कहा कि हो सकता है हमें आपकी ज़रूरत पड़ जाए, हमारा ख्याल रखिएगा। वो ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हालांकि उन्हें पता है कि वोट बैंक पीपल्स पार्टी का पंजाब में उस तरह नहीं जो PMLN का है या PTI का है, इसलिए कि उन्हें ये लगता है कि पीपल्स पार्टी जो जिस तरफ जा रही है और जिस तरह उनकी मोहब्बत है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो शायद उनके PMLN के जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल है मुसलसल मज़ामत को देखना। और वो आप देख लें कि PMLN शुरू से वो एक जमात रही है जो हुकूमत में रहकर जिन्होंने सियासत ज़्यादा की है, अपोजिशन की जमात बहुत कम रही है। 2 टन्योर मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा हो कि 2 टन्योर वो बाहर रहे हों। अब अगर दूसरा टन्योर भी ये हुकूमत में ना आ सके तो फिर पार्टी को नुकसान होना है और ये इलेक्टिबल्स ने सोचना शुरू कर दिया है। इसलिए इलेक्शन के नज़दीक जाकर इनको बहरहाल यकीन दिलाना है अपने लोगों को
कि वो हुकूमत में आ सकते हैं, वो जीत सकते हैं, उनकी कोई इतनी ज़्यादा वो लड़ाई भी नहीं है। हम उनको अगर इलेक्शन सही मिल जाएं तो कोई उनको ज़्यादा मज़ामत और वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं जो कि वैसे मियाँ साहब ने कुछ दिन पहले फिर क्या कर दी है कराची के जलसे में। इसलिए ये कन्फ्यूजन है। शहबाज शरीफ साहब मोहतरम सदर हैं और वो उनके नाम का हिस्सा है, बस इससे ज़्यादा उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। हाँ, एक उनको फ़ायदा ज़रूर है कि वो भाई हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं 3 दफ़ा। वो एक उन्हें थोड़ा सा कह लें कि अगर सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हैं या हाज आसफ हैं, अयाज सादिक कह लें या शायद हकान अब्बासी सबसे अहम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनसे थोड़ा सा एक फ़ायदा ये है कि वो भाई भी हैं, वो फैमिली का हिस्सा है। जैसे मरियम नवाज़ के वो चचा हैं, तो एक रख रखाव है, एक रिस्पेक्ट दी जाती है। इसके अलावा बाकी पार्टी के लोगों के साथ ही हैं। और आप एक अहम बात ये नोट कर लें, ये इंतहाई अहम ट्वीट मरियम नवाज़ का कि जलसे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, बाकी सब रद्द अमल है। अब रद्द अमल में आप देख लें कि वो सदर से लेके नीचे एमपीए तक और कारकुन तक सारे आ रहे हैं, उन्होंने ख़ुद को भी शामिल किया। वो कह रहे हैं कि सब रद्द अमल है, बयानिया वही है जो नवाज शरीफ का है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको एम्बेरस करवाया जा रहा है। पहले उन्होंने कहा कि मैं भाई के पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, उस वक्त वो सीधी मुफाहमत की बात कर रहे थे। अब वो थोड़ा सा बीच में आए हैं, दरमियान में ना मज़ामत ना मुफाहमत, और वो नेशनल गवर्नमेंट की बात, उसमें भी उन्हें एम्बेरस करवा दिया गया तर्जुमान से। और मरियम औरंगज़ेब, अदरवाइज तो मरियम औरंगज़ेब देखें उनकी कोई जुर्रत तो नहीं है, वो ऐसे सपाटी सदर भी हों और वो और ना कोई शौक रखती होंगी ये करने के लिए, मतलब सही है। हाँ, अब आप देखें ना, पार्टी सदर इससे पहले वो जो बलोच रहनुमा हैं इनके पार्टी के याकूब नासर, वो भी कुछ अरसा पार्टी सदर रहे थे। लेकिन इनका फ़र्क ये है कि ये मियाँ साहब के भाई हैं, मरियम नवाज़ के चचा हैं और बड़े अथॉरिटेटिव भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके बयान को भी चंद घंटों बाद तर्जुमान कह रही हैं, जो वैसे उनके साथ होती हैं, बड़ी ओबीडियंट हैं, वो कह रही हैं इनका ज़ाती ख्याल है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो बस बात ख़त्म हो गई। यही अब पार्टी सदर आप देख लें, क्या इमरान खान बतौर चेयरमैन पीटीआई या बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के, वो ये कहेंगे तो किसी की जुर्रत है कि ये कहेंगे इनकी ज़ाती राय है? तो ये पार्टी सदर का आप देख लें क्या हाल है। सही है। एक ब्रेक लेते हैं भट्ट साहब, ब्रेक के बाद हम जरा पीपल्स पार्टी की बात करेंगे कि वो अपोजिशन में किस हालत में, और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी हमारे साथ सेनेटर सैयद कामरान साहब हमें ज्वाइन करेंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, हुकूमत की तरफ से ये अपोजिशन कितना बड़ा अब उनके लिए सर का दर्द है, 1 साल पहले कितना बड़ा था और आज कितना बड़ा है। एक ब्रेक बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हमने ऑपोजिशन की पार्टीज की जो मजमूई हाल है उसके बारे में बहुत बात की है शो पे, और पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने लेकिन एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव एज एन ऑपोजिशन मेंबर कम से कम पीएमएल नून से बहुत सुना है। लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये इल्जाम लगता है कि वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही हैं, और ये इल्जाम जब से लग रहा है जब से मरियम नवाज साहिबा ने गड़ी खुदा बश पे जाके फूल पे लाए थे और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया था, जब से ये इल्जाम था और ये खदशात जाहिर हो रहे थे कि ये पीपल्स पार्टी जो है दे आर नॉट इन इट टू विन इट, ये सिर्फ देख रही हैं कि उनको कितनी ढील मिलती है इस पोजीशन लेने से, और जैसे ही उनको कुछ मिलेगा तो वो शायद गायब हो जाएंगे पीडीएम के बैनर के अंडर से। और कुछ इसी तरह हुआ। वो किस वजह से हुआ वो पीपल्स पार्टी समझाती है कि ये इस्तीफे देने के लिए थोड़ी हम सियासत करने आए हैं। बहरहाल इस हवाले से हमने बात करने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर सैयद कामरान साहब को दावत दी है, और पीटीआई की तरफ से क्योंकि ये ऑपोजिशन क्या लगती थी जब साथ थी और अब क्या लगती है के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना है, लिहाजा मैंने सदाकत अली अब्बासी साहब को भी दावत दी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, ये जरा वैसे मुझे ऑन द रिकॉर्ड पहले आप बता दें कि ये पीपल्स पार्टी की इस वक्त क्या पोजीशन है आपके ख्याल में? ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अगर अब मफाहमत, और इमरान खान साहब तो सिंगल पेज, 1 पेज, और फिर अब पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? असल में सर देखें, पीपल्स पार्टी को एक फ़ायदा जो हो रहा है विद इन पार्टी कि वो उनकी आवाज़ एक है जो भी है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वही आसिफ अली जरदारी और बाकी सारी जमात का वही बयानिया है। उधर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि ये समझा जा रहा है और कुछ नज़र भी आता है कि इस वक्त
वो जो हैं वो उनकी पॉलिसी जो है बड़ी ठीक जा रही है और कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट या खुल के कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे जिस तरह के मियाँ साहब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की बातें कुछ और हो जाती हैं। इधर इनको फ़ायदा ये हो रहा है कि इनका बयानिया एक है, लेकिन इनके लिए मसाइल ये ज़रूर हैं कि क्योंकि पंजाब में अब इनकी पोजीशन उस तरह नहीं है। हो सकता है लोग ये समझते हैं कि शायद इलेक्शन में जाके कोई सूरत हाल बदले, जैसा कि आप पहले हमने बात की कि अगर तो PMLN इसी तरह सख्ती उन्होंने दिखाई तो इलेक्टेबल्स शायद सोचने पर मजबूर हों और वो इधर उधर, और उसमें पीपल्स पार्टी पे भी ये बात हो सके। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो सियासी कार्ड्स बेहतर खेल रही है। अगरचे अवाम में उन्हें उस तरह शायद पजीराई पंजाब में तो नहीं, अब सिंध का भी जो इमरान खान या PTI दावा कर रही है कि वो सिंध में यानी अंदरूने सिंध भी इस दफ़ा जो है अब वो मुश्किलात पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शंस में पैदा करेंगे। कराची की हद तक तो देख लें उन्होंने तब्दीली वाकई ले आए इलेक्शंस में। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी सीटें जो है 13-14 के करीब MNAs जो हैं वो PTI के बन गए, इसलिए वो सिंध में भी हो सकता है। तो ये पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो इस वक्त उनका आपस में लग रहा है कि एक मुकाबला मोहब्बत का है कि किसकी ज़्यादा मोहब्बत होगी और कौन आगे आ सकता है। लेकिन वोट की हद तक थोड़े से मसाइल पंजाब में होंगे, KP में भी हैं और बलूचिस्तान में भी उन्हें शायद इत्तेहाद के ज़रिए कुछ मिल जाए। अदरवाइज़ वोट की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा मुश्किलात है। वैसे सियासी कार्ड्स जो हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त खेल रहे हैं और बड़े ठीक जा रहे हैं। दूसरी तरफ PMLN है उनकी मुखालिफ, वो उसका शायद अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही हार्ड लाइनर रहे तो शायद पीपल्स पार्टी को थोड़ा कोई फ़ायदा दे दें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आपका एनालिसिस ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। अब हम अपने सियासी गेस्ट की तरफ जाएंगे। सर कामरान साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैडम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। ये इल्ज़ाम जो कि PML नून की तरफ से, खास तौर पे उनके हार्ड लाइनर्स की तरफ से लगता है, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कि आप लोगों ने अपना फायदा देखते हुए PDM को की पीठ में छुरा घोंपा, या फिर आप एक्चुअली किसी और एजेंडा पे कामजन हैं और आप हकीकी तौर पे ऑपोजिशन इस वक्त करना नहीं चाहते। इसका क्या जवाब है पीपल्स पार्टी की तरफ से मैडम? बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त की जो बची कुची PDM है, PDM तो वही थी जिसका क़याम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इनिशिएटिव था, और अब जो बची कुची PDM है और उसकी जो PTI के साथ मोहब्बत चल रही है, वो तो हम देख रहे हैं। पंजाब की हुकूमत नहीं गिराना चाहते, फिर जिस तरीके से अब ये बताते हैं कि हम 2023 के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, यही उनका एक बयानिया है। तो ये भी पता चल गया कि ये हुकूमत जितनी मर्जी तबाही लाए, जितनी मर्जी महंगाई करे, जितनी मर्जी मिस हैंडलिंग करे, इनको वक्त देना है। तो मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी के बजाय दोनों पार्टीज को अपना अपना सोचना है। PTI को ये सोचना है कि PTI की नाकस कारकर्दगी की वजह से आज पाकिस्तान के अवाम भी सफर कर रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली भी एक क्राइसिस में है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है वो कर्जे ले लेके बोले कि जी हमारा जो है ज़र मुबादला बढ़ गया है, आप जो है वो रोजाना हर चीज की कीमत बढ़ा के बोले कि जी हमने पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया। आप ये देखिए कि आपने गुर्बत की सतह से कितने जो है मुल्क की निस्फ से ज्यादा आबादी को सतह गुर्बत से नीचे पहुंचा दी है। आप बेरोजगारी देखें, आप गुर्बत देखें, आप इन्फ्लेशन देखें, अभी CNG की पता चला है कि जी उसकी कीमत बढ़ रही है। रोजाना यही हाल है, बजट आता है फिर मिनी बजट का नाम नहीं आता, मगर अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से PMLN, जबकि बहुत आसान था कि हम पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव ला सकते थे और वो लाते तो फिर सेंटर में भी आ जाती, तो ये कोई इतना बड़ा मार्का नहीं रह गया था। लेकिन उस वक्त एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना, तो मैं समझती हूँ कि उससे सिर्फ ये कि PTI ही को फायदा हुआ है। इस वक्त जो PMLN की सियासत है वो PTI को फायदा दे रही है। पीपल्स पार्टी आप आज भी देखें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो बिल्कुल अवाम के साथ राब्ते में हैं। वो एक एक सिंध के एक एक शहर, एक एक जो है समझती हूँ डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं और जनूबी पंजाब तक अब भी उनका सफर है। आप जहां ये तज्जिया करते हैं ना कि पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है, तो देखिए पीपल्स पार्टी पंजाब में पीपल्स पार्टी का गढ़ भी था।
और वो भी याद रखें कि ऐसा भी वक्त आया था कि जब पीपल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ना पहली दफा आरटीएस सिस्टम बैठा है, ना पहली दफा जो है वो रिजल्ट डिले हुए हैं, ना पहली दफा इलेक्शन मैनेज हुए, ना पहली दफा। ये तो हम देखते हैं कि लोग जो है वो तन्हाई में बैठे होते हैं और कैमरे पहुंच जाते हैं। ये हमने देखा है कि इस किस्म की जो है वो तश्कील दिए जाते हैं, जो है वो शख्सियात, और उनके बाद उनको मसनद पे बिठाया जाता है। यही जो है तरीक़ेकार जो है इससे पहले PMLN का था, यही अभी आगे चल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस वक्त कोई सियासत कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जहां मुल्क की बात आती है, जहां पाकिस्तान की कौमी सलामती की बात आती है, जहां कौमी अहमियत के हामिल मामला की बात आती है, वहां पीपल्स पार्टी जरूर अब पार्लियामान में एक होकर कौमी यकजहती के लिए आवाज उठाती है। लेकिन अदरवाइज जहां अवाम का इत्तेसाल है, हमारी आवाज बुलंद है। सही है। सदाकत साहब, ये एक साल पहले तक सर काफी सिचुएशन फर्क थी, जब सब लोग एक फजलुर रहमान साहब को आगे करके आगे बढ़ रहे थे, इस्लामाबाद आ रहे थे। इस दफा लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की ही ये राय है उसके हवाले से, तो आप लोग तो बड़े खुश होंगे। ये तो इरेलेवेंट होती जा रही है ऑपोजिशन। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मेरा तो सियासी तजज़िया ये है कि मुल्क के सियासी कैनवस पे नंबर 1 पोजीशन पे कोई बात नहीं हो रही। नंबर 2 पोजीशन की लड़ाई है कि पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे है कि मुस्लिम लीग नून नंबर 2 पे है। इमरान खान साहब का सियासी कदकाठ, इमरान खान साहब की शोहरत, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ाहिर है वो इस वक्त हमें लगता है कि अनमैचेबल है। और PTI गवर्नमेंट की जो उसने मुआशी, माशरती, इदारा जाती, तालीमी और सियासी जो इस्लाहात जो लाई हैं, जिनकी तफसील मैं बता सकता हूँ, उनके कोई पार्टी खड़ा होना ही नहीं चाहती और उनको पता है कि ये लड़ाई फजूल होगी, ये अंगूर खट्टे हैं। लिहाजा ये नंबर 2 की लड़ाई है, इसलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों इकट्ठे नहीं। अदरवाइज़ इनका एजेंडा, इनका काम करने का तरीका, इनकी गवर्नेंस का स्टाइल, तो वही मरूसियत, वही करप्शन, तो ये ज़रूर इकट्ठे होकर लड़ते। लेकिन ये 3 साल लड़ के ये हार मान चुके हैं और अब ये अपना रास्ता निकालना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून तो बयानिए की जंग है, वो बयानिए की जंग कम और ख़ानदान में मरूसियत की और वरासत की जंग ज़्यादा है कि वो जो है वो वरासत जो है वो नवाज़ शरीफ के घर मरियम साहब की शक्ल में जाएगी या उनके भाई शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाएगी। और दोनों ने एक बयानिया पकड़ा और एक बात ये भी लोग कहते हैं कि ये नवाज़ शरीफ ने दोनों को छोड़ा हुआ है कि जो भी रास्ता बन गया मज़ामत दिखा के मुफाहमत करना चाहते हैं। तो इस तरह PTI गवर्नमेंट जो है, हम समझते हैं कि हमें इनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसका हमें कोई थ्रेट नहीं है पॉलिटिकल। हमें अपने लोगों का ज़रूर है कि हमने डिलीवर करना है और जिस पेस पे हम डिलीवर कर रहे हैं, शायद हमारा वोटर सपोर्टर और जिसने हमें वोट दिया था वो हमसे ज़्यादा तवक्को कर रहा है। बाकी पॉलिटिकल जैसा मैंने कहा कैनवस पे PTI बड़ी तेज़ी से लीड करती जा रही है। हम वापस जाएँ तो हमने सियालकोट का इलेक्शन लड़ा और वापस जाएँ तो कश्मीर जीता और वापस जाएँ तो GB जीता। और इसके अलावा मुल्क में जितनी हमारे खिलाफ तहरीकें उठी, किसी में जान ही नहीं थी। और अगर आप बैकवर्ड्स जाएंगे तो अपोजिशन का जो कद काट था, जो उनका जोर था, जो उनकी बात की रेलेवेंस थी वो ज़्यादा थी। एज द टाइम इज़ पासिंग उनकी रेलेवेंस कम हो रही है और ये जो अलग अलग होने की बातें, ये सिर्फ इसलिए है कि इनके सामने एक मकबूलियत का, क्रेडिबिलिटी का इतना बड़ा पहाड़ है कि ये समझते हैं कि हम इसको सर नहीं कर सकते। सही। सर कामरान साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि चले, ऑब्वियसली सदाकत साहब की बात से तो एग्री नहीं करेंगी, लेकिन ये एग्री करेंगे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड पे आने की रेस में ही है? देखिए, पहली बात ये है कि हमें इनसे रेस करने की क्या जरूरत है, जो बैसाखियों पे खड़े हैं, जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर हुए हैं। मैं तो समझती हूँ कि PTI का जो फलसफा है ना, वो झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, और अगर सच ना लगे तो इतना जो है वो कियास क्रिएट करो, इतना इंतशार क्रिएट करो कि अवाम जो है इंतशार से बाहर ना निकले। देखिए, मगर इनको ये एहसास नहीं है कि आज पाकिस्तान के अवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं। अगर ये किसी आसमानी दुनिया में रहते हैं, अगर करप्शन की बात करें, मैं कहती हूँ आप जो है इमरान खान अहमद न्याजी की बदनीयती कि जो आपने 12 लाख दे के अपनी बनी गाला का महल रेगुलराइज कराया, पेशावर मेट्रो की बात करें, वो आमिर कियानी जिस तरह दवाइयों में पैसे बना के चले गए, उसके बाद वो जफर मिर्जा, इनकी तो आनियां जानियां लगी हुई हैं, बारियां लगी हुई हैं। एक आता है पैसे बनाता है, जाता है, दूसरा आ जाता है।
फिर वो आटा चीनी करप्शन, कभी कहते हैं जी बम्पर क्रॉप हुई, फिर 4 लाख टन जो है वो आप वीट जो है इंपोर्ट करने की परमिशन देते हैं। एक तरफ आपकी जो है काश्तकार की जो है वो एक सांस लेना मुश्किल हुआ है, दूसरी तरफ से जो है इनके बयानात आते हैं हमारी तो इतनी ज्यादा पता नहीं कितने बिलियन के जो है वो काश्तकारों के पास चले गए, ये नहीं बताते कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 100% बढ़ चुकी है। देखिए ये बातें वो कर रहे हैं कि क्योंकि इनका नैरेटिव यही है कि आपने जो है ना, अगर एक बंदे ने गलती से कह दिया कि 12 मौसम है तो वो लगातार बोलेगा 12 मौसम है, 12 मौसम है, 12 मौसम है, किसी जुबान के महीने निकाल के बोल देगा कि जी ये 12 मौसम है। अगर किसी ने मईशत को माइशत या कुछ और कह दिया तो सारा पूरी टीम बोलना शुरू कर देगी, बोलेगी यही सही है। देखिए ये कोई अच्छी मैं समझती हूँ कि सोच नहीं है। आपको एहसास करना चाहिए था कि अगर आज आपको कोई जिम्मेदारी मिली है, आपने तो कौमी रिसोर्सेज, स्टेट टेलीविजन का वक्त, कौमी जो है वो जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उन सबको इग्नोर करके अपने तमाम रिसोर्सेज सिर्फ लगा दिए हैं कि आप जो है वो अपोजिशन का इस्तेमाल करें, इंतकामी कार्रवाइयां करें। आपने हर इदारे को जो है बेवकूफ कर दिया है। आपने पार्लियामेंट को, इमरान खान अहमद यानी साहब तो पार्लियामेंट में आने से गायब है। आप ये मुल्क तो ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है। आप ये देखें कि मुल्क को जितना बड़ा इन्होंने धचका लगाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो आलमी फ्रंट पे हो, चाहे वो आप नेशनल ग्राउंड पर देखें। ये मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ये पहुंचा है कि पाकिस्तान की कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचा है, और उसके बावजूद सिर्फ एक झूठे बयानिए पे कह रहे हैं। ये झूठे बयानिए की हवा निकल जाएगी एक पिन से तो ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ये जो है ना मांगे तांगे की बैसाखियां, इन पर कौन कब तक खड़ा हो सकता है। राइट, थैंक यू मैडम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आज सदाकत साहब से इस हवाले से कमेंट लेंगे कि ये सब जो है इनकी हुकूमत की कारकर्दगी और जीत, ये सब एक्चुअली झाग हैं, और हम जो लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं वो पीपल्स पार्टी की काबिल लीडरशिप को कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले सैर कामरान साहिबा हमें बता रही थी कि एक्चुअली पीटीआई बैसाखियों पे खड़ी एक हुकूमत है, आर्टिफिशियल कस्म की, उसके हर इकोनॉमिक या सोशल प्रोग्रेस का मार्कर है। दर हकीकत पाकिस्तान जो है वो एक दलदल में धंस रहा है और इनको इकोनॉमिक मैनेजमेंट या सोशल मैनेजमेंट दोनों नहीं आती, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को आती है। ये इस हुकूमत के हवाले से सदाकत अब्बासी साहब का इस हवाले से जवाब लेने से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस हुकूमत के हवाले से क्या कहा है आपको दिखाते हैं। आजकल एक अपनी पार्टी को गैल्वनाइज करने के कंट्री टूर पे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। नाकाम तरीन, नालायक तरीन सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने में अगर कोई सीरियस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीडीएम का सियासत का तरीक़ाकार से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, नुकसान कम। अच्छा, एक और भी उन्होंने बात की कि ये पार्टी जो है पीटीआई शायद एक ही दफ़ा इक़्तिदार में और आखिरी दफ़ा इक़्तिदार में आई है। ये आपका पहला और आखिरी हुकूमत है। उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर देते हो। जी सदाकत साहब, सुना आपने, आप इतना जुल्म करें जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए ये बड़ा कॉमन सा एक बयानिया है, एक बयान है जो सियासतदान देते होते हैं कि जी आप जुल्म कर रहे हैं और इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। तो मेरा ख्याल है उनका इशारा इस तरफ है कि हमने जो एहतसाब का एक नैरेटिव रखा हुआ है और आपको पता है कि उसके रिज़ल्ट हैं। पंजाब में पिछले 10 सालों में पंजाब ने एंटी करप्शन में 2.5 अरब इकट्ठा किया था और इस हुकूमत ने 3 सालों में 450 अरब करप्ट लोगों से रिकवर किया है। इसी तरह नैब की परफॉर्मेंस भी है कि जो 15 सालों का नैब की कारकर्दगी है उससे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी 3 सालों की है। तो ये उनका इररिलेवेंट है। बाकी जितनी ये बातें करते हैं कि ये नालायक हैं, ये हार जाएंगे, ये वो बयानिया है जो एक इनके ड्राइंग रूम का बयानिया है। बयानिया वो सियासी होता है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है। अगर अवाम इनके साथ होती तो ये पहले दिन से इस हुकूमत को गिराने के लिए जब जब निकले तब इनको मुँह की खाना पड़ी। इन्होंने इस्तीफ़ों की बात की, वो ना हो सका, लॉन्ग मार्च की बात की, वो ना हो सका, सेनेट का इलेक्शन रोकने की बात हुई, वो ना हो सका, जो इनका हाल हुआ दीगर इलेक्शन में। तो वो हम भी समझते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना है। अब मीडिया को इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ये मैटर करता है कि मीडिया की क्या कैलकुलेशन है कि बिलावल साहब के पीछे कितने लोग खड़े हैं। क्या पंजाब में वो एक भी सीट निकाल सकते हैं? एक आखिरी इलेक्शन लड़े हैं खुशाब में जहां पीटीआई ने 80,000 वोट लिया, नून ने भी इतना ही वोट लिया, कोई 7,000 कम ज़्यादा लिया, पीपल्स पार्टी ने 300 वोट लिया। अब 300 वोटों वाली पार्टी को अगर हम इस तरह
नेशनल टीवी पे बिठा के उनके बयानात लगाएंगे तो शायद उसमें मीडिया में तो कोई उसकी इंपॉर्टेंस बनेगी, लेकिन नीचे स्ट्रीट लेवल पे, मैं पंजाब में सियासत भी करता हूँ और एक पार्टी के रीजन का सदर भी हूँ, मुझे पता है कि इनके पास 4 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते किस जगह पे, तो वो नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है बड़ी इंपॉर्टेंस हो पंजाब के अंदर, वरना वो पंजाब में भी बहुत बड़ी पार्टी होता है। देखे ना, हम धांधली के खिलाफ निकले थे ना, तो हम जब निकले थे तो हमारे साथ लोग नजर आते थे। इमरान खान एक हफ्ते में 4 जलसे करते थे और चारों शहर भर जाते थे। ये निकले ना, ये मैं इनको चैलेंज करता हूँ पीपल्स पार्टी को, पंजाब के किसी शहर में अकेले निकलें, ये 400 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते। तो ये तो ऐसी बातें हवाई हैं ना, इनको जितना मीडिया अब इंपॉर्टेंस देगा ये करेंगे। रेलिवेंट ये है कि इनकी पार्लियामान में क्या हैसियत है, इनकी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, कैनवस पे इनके पास क्या अपना इख्तियार है। वो पंजाब में बिल्कुल नून लीग है और नंबर 2 पे नून लीग है, ये सिंध तक है। और ये जो पीडीएम ने जलसा सिंध में किया ना, वो इस वजह से नहीं किया कि वो उनको कोई हमसे इख्तलाफ है, वो समझते हैं कि इस वक्त सिंध में ये जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी नहीं है, तो सिंध का जो कैप्चर है वो करना चाहते हैं और हमारा भी टारगेट सिंध है। तो इसलिए मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को माइनस करके पीडीएम इसलिए आना चाह रही है, वो सिंध में नंबर 2 पे हमारे मुकाबले में वो खड़ा होना चाह रहे हैं। सही है जी, उनको नंबर 2 चाहिए, नंबर 1 पे कोई ना मुकाबला है ना कोई, इनकी तरफ से कोशिश भी कोई नहीं है। दे अंडरस्टैंड कि ये वाले अंगूर खट्टे हैं। ठीक है सर, कामरान साहब मुझे जरा एक अपने अंदाजन नंबर बताएंगे कि अगर आप लोगों के खिलाफ पंजाब के अंदर धांधली की एक सख्त साजिश नहीं होती तो पीपल्स पार्टी पंजाब से कितनी सीटें जीत जाती? देखिए, बात ये, मुझे सीटें गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे तो जो मैं देख रही थी कि सदाकत अब्बासी साहब कितने जज्बाती हो रहे हैं। अब हमने तो इनको बता दिया ना कि कराची में जिमनी इलेक्शन में आप 6ठे नंबर पे पहुंच गए। बात ये, आप कल को सदाकत अब्बासी साहब अपने हल्के में नहीं जा पाएंगे। ये जो आप जिस बात पे, जिस तरंग में आज है, ये सारी जो है ना मांगे टांगे की है। आपको हकीकत में खुद खड़े होना पड़ जाए। हम वो नहीं कर रहे जो आपने किया था, हम वो नहीं कर रहे। हम अवाम को तरगीब नहीं दे रहे कि उंगली से पैसा भेजो, हम तरगीब नहीं दे रहे कि कौमी इमलाक जलाओ, हम तरगीब नहीं दे रहे कि बिजली के बिल जलाओ। वरना आज जो बिजली की जो कीमत है, अगर उसको देखा जाए तो फिर मैं तो समझ में नहीं आता कि किस चीज को जलाना चाहिए। बात यह है कि अगर आपकी फिलॉसफी पे अमल किया जाए, हम जहां कौमी अहमियत का मामला होता है हम इकट्ठे खड़े होते हैं। ये आप हैं, ये जो है इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब हैं जो कौमी सलामती की अहमियत के मामला पे मीटिंग से गायब हो जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी की फिक्र मत करें, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रिवाइव भी हो रहा है और पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक हासिल भी करेगी। और जो आप कहते हैं ना 400 लोग, अगर आपका चश्मा दुरुस्त काम करता है तो आप देख लीजिए कि भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जब जाते हैं तो उनके साथ कितने लोग होते हैं, जरा गिनने की कोशिश कीजिए। और आपको भी बता दें कि आपने तमाम कोशिश कर ली, जिस दिन से ये आपकी हुकूमत बनी है, आप जो है वो सिंध के ऊपर जो है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं, कभी डिजाइन पे कब्जा करने की बात करते हैं, कभी अस्पतालों पे कब्जा करने की बात करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी कहीं पर नहीं है। आपके जो इतने मेंबरान है वहां पे, उन्होंने क्या किया आज तक सिंध के अंदर? सिर्फ बातें। वो 2 यूनिवर्सिटीज जो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने इफ्तिताह की थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और आप जो बात करते हैं कि जी आप इलेक्शन जीते, मैं कहती हूँ अली अमीन गंडापुर वो जो नोटों की गड्डियां बांट रहे थे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके ऊपर क्या कार्रवाई की इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने कि उनको साथ लेके स्टेज पे बैठ गए? मैं बस रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए और अपनी इल्म में इजाफे के लिए चाह रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि अगर आपके मुताबिक पंजाब में धांधली नहीं होती तो पीपल्स पार्टी कितनी सीटें जीतती? मैं समझती हूँ कि मिनिमम 50 सीट जरूर पीपल्स पार्टी जीतेगी, मिनिमम जरूर जीतेगी। इसलिए कि अगर ये जिस तरह से इन्होंने किया ना सियासत कि आप लोगों के जो है वो कैंडिडेट नहीं, मतलब कुल मिला के 50 सीटें मैडम, या पंजाब से 50 सीटें? मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने, मैं सिर्फ पंजाब की बता रही हूँ, जिन्होंने इनके सामने सरेंडर नहीं किया उनके ऊपर केस, जिन्होंने इनके सामने सरेंडर किया वो जो कहते थे हम इलेक्ट्रिकल्स को नहीं लेकर आएंगे, जिनको ये चोर डाकू कहते थे, ये सबको साथ ले आए और उनको ड्राई क्लीन मशीन से साफ कर दिया। यहाँ तक कि इनको तो कश्मीर के अंदर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ गया, जहां पर ये तो एन पे चल रही है हुकूमत। किसका नाम एन से है? मैडम, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आपकी 50 सीटें नहीं थी पंजाब से? आप समझते हैं इस दफा 50 सीटें होंगी पंजाब? मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त बेसिकली मैं देख रही हूँ इस वक्त जो है कि जो हमारी जनूबी पंजाब की सीटें हैं मैं उनको देख रही हूँ। मैं बिल्कुल, अब मैंने कहा है मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम वी विल सी कि मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। अभी पहले तो आप ये देखें कि एक हकीकत ये थी कि नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ कि आप जो मिनिमम का इजहार कर रही हैं वो आपका कभी आज तक मैक्सिमम नहीं हुआ है पंजाब से।
मैं आपको बता रही हूँ कि शहीद बीबी की शहादत के बाद इसलिए एक माइंडसेट है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। और अभी जितना एक्सपोज हो गए, शहीद बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब को एक थ्रेट बना दिया गया था। हमारे जाने के ऊपर जो है रोजाना एक वार्निंग इशू होती थी। तो अब जो है, अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है, ठीक है मैडम, वो अवाम के रास्ते में है, उनके अवाम के साथ रास्ते हैं। बाकी सारी बातें तो आपने सुनी होंगी। ये जो पीपल्स पार्टी आप पे इल्जाम लगा रही है करप्शन का, इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, बड़ी गैर मंतकी गुफ्तगू है कि 2018 का इलेक्शन है, जहाँ जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ इलेक्शन फेयर हुआ है, और जहाँ जहाँ से हम जीते हैं वहाँ धांधली हुई है। अभी ज़िमनी इलेक्शन में ये 254 की सीट जीत गए, वो ठीक है जहाँ से इनके कादर मंदोखेल जीते हैं, और जहाँ जहाँ पंजाब में इनको 200, 250, 300 वोट पड़ा है वहाँ पे दांधली हुई। तो ये लोग समझते हैं कि ऐसे ही अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनकी कोई हैसियत नहीं है, और इनकी बातों में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आपको आ रहा, ये बातें कर रही हैं। अब रही बात कि अगर हमने कोई करप्शन करनी है, तो करप्शन तो कोई मसला था ही नहीं इनके लिए। करप्शन को तो ये प्रॉब्लम समझते ही नहीं थी, तो करप्शन को तो इशू बनाया ही इमरान खान ने है। जहांगीर तरीन साहब पे चीनी के मामलात पे अगर इल्ज़ाम लगा है तो उन्होंने जितना मर्जी उन्होंने शोर शराबा किया, हुकूमत के किसी इदारे ने, किसी इंडिविजुअल ने उनकी सपोर्ट नहीं की, वो अपने आप को खुद क्लियर कर रहे हैं। तो ये बातें पीपल्स पार्टी अगर करप्शन की इल्ज़ाम लगाए तो इसको क़यामत की निशानियाँ कह सकते हैं। जिनको करप्शन, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस जमात को करप्शन की वजह से जानता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अशरफ भट्ट साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने हमें शो के अंदर कुछ देर के लिए ज्वाइन किया था एट द स्टार्ट ऑफ द शो। आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। facebook.com/agenda360 पे हमारे शो को की हाइलाइट्स देख सकते हैं। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पे शो की हाइलाइट्स भी देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू पीपल इफ दे हैव स्पेसिफिक क्वेरीज और कमेंट्स। मेरा ट्विटर हैंडल है @JFERII। उसके ऊपर भी इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन आई एम अवेलेबल। इंशाल्लाह कल हफ्ते के रोज 7:05 पे एक नए शो के साथ फिर से हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग समा।